हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा अगला चैप्टर नंबर 6 प्रोग्रामिंग भाषाएं। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, HTML, जावा, C++ आदि कंप्यूटर भाषा से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और नोटबुक में क्वेश्चन ज़रूर लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, मशीनी भाषा है हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा, लो लेवल लैंग्वेज की भाषा, असेंबली भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो मशीनी भाषा जो होती है वो एक लो लेवल लैंग्वेज की भाषा होती है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। तो कंप्यूटर जिसे आसानी से समझ ले उसे लो लेवल लैंग्वेज की भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ है, असेंबली भाषा क्या है हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा, लो लेवल लैंग्वेज की भाषा, AI भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो असेंबली भाषा भी जो है वो लो लेवल लैंग्वेज की भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रोग्रामिंग भाषा जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आते हैं और प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर समझता है असेंबली भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को, मशीनी भाषा को, AI भाषा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर जो है वो एक मशीनी भाषा को समझता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझने के लिए किस ट्रांसलेटर का प्रयोग करता है, असेंबलर का, कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर जो होता है वो मशीनी भाषा को समझने के लिए कंपाइलर का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर की जो भाषा है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह है, कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषा को समझने के लिए किस ट्रांसलेटर का प्रयोग करता है। तो देखो यहाँ पास क्या लिखा है, उच्च स्तरीय भाषा को समझने के लिए, क्वेश्चन में ही लिख दिया है उच्च स्तरीय भाषा। तो उच्च स्तरीय भाषा को समझने के लिए मशीनी भाषा, असेंबलर, इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर। तो उच्च स्तरीय भाषा को समझने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर लिख लें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फोर्ट्रान क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं कि फोर्ट्रान क्या है, मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा या फिर उपयुक्त सभी। तो ये क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा, और यह विश्व का सबसे पहला उच्च स्तरीय भाषा भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहली खोज इसी की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल में या फिर कृषि में। तो इसका प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको लोगो कहा जाता है। लोगो भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, व्यावसायिक व वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहले प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो व्यावसायिक व वाणिज्य के क्षेत्र में सबसे पहला उसमें बोल दिया है, तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, फोर्ट्रान। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सबसे पहला जो होता है वो हमारा कौन सा होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका पूरा नाम होता है फोर्ट्रान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बेसिक भाषा की खोज किसने की थी। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछे जा चुके हैं कि बेसिक भाषा की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जॉन जी कैमी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जॉन जी कैमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 है सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो सी भाषा में सबसे पहला हम किसको लिखे हैं, यूनिक्स को, लिनक्स को या जावा को, लोगो को। सबसे पहला जो लिखा गया है वो है हमारा लिनक्स। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सी भाषा में लिखा गया सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा है, तो लिनक्स है। ठीक है, अगला है प्रलोग भाषा की खोज कब की गई थी, 1972 में, 74 में, 1977 में या फिर 1981 में। तो प्रलोग भाषा की जो खोज की गई है वो 1972 में की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंटरनेट में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जावा का, लिनक्स का, उबंटू का। क्वेश्चन आगे बढ़ गया, इसको स्किप करेंगे, अपन पीछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 प्रलोग भाषा की खोज कब की गई थी, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, इंटरनेट में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट में हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं, जावा का, लिनक्स का, उबंटू या सी प्लस प्लस का। तो जो इंटरनेट में जो भी हम प्रयोग करते हैं वो किसका बना होता है, जावा का बना होता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस भाषा को नींव का पत्थर माना जाता है। नींव का पत्थर हम किसको मानेंगे, जो हमको बेसिक सिखाए उसे हम नींव का पत्थर मानेंगे। तो यहाँ पास हमको बेसिक कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बेसिक दिख रहा है, तो हम इसको टिक लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फोर्ट्रान भाषा की खोज की गई थी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सबसे पहला हमारा हाई लेवल लैंग्वेज भाषा, इसकी खोज कब की गई थी, 1950 में, 1980 में, 1957 या फिर 1970 में। तो इसको सबसे पहली खोज की गई थी 1957 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। VBA का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट में, पढ़ाई में, एक्सेल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो VBA का जो प्रयोग किया जाता है वो एक्सेल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जावा की खोज कब की गई थी। जावा जो अभी इंटरनेट में हम जिसका प्रयोग करते हैं, इसकी खोज कब की गई थी, सन 1995 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 1995 में। इसका प्रयोग हम सबसे ज़्यादा किस में करते हैं, इंटरनेट की भाषा भी कहते हैं। इंटरनेट की भाषा कौन सी है हमारी, जावा। क्वेश्चन नंबर 18। विश्व का सबसे पहले उच्च स्तरीय भाषा कोबोल, जावा, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस। तो सबसे पहला उच्च स्तरीय भाषा हमारा कौन सा, देखो क्या लिख दिया है, सबसे पहला उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा कौन सी है, फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसकी खोज 1957 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए मैंने यहाँ पास एक लिस्ट बना दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लें ताकि कभी भी आपसे पूछे तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा होती हैं, जैसे कोबोल, लोगो, बेसिक, एल्गोल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोमल, ये सब जितने भी हैं वो सारे हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा कहते हैं। अगला है कि कभी कभी ये भी पूछ देता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की भाषा कौन कौन सी है। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, पाइथन, पैरल, क्विक बेसिक, विजुअल बेसिक, सी हैश, सी शार्प, ये सारे जो होते हैं वो हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की भाषा कहलाते हैं, जिसको OOP भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछता है कि OOP कौन सी है। आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब में भी आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से आप वीडियो बना लीजिए, कंटेंट बना लीजिए, बैकग्राउंड तैयार कर लीजिए। ये सारा चीज़ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो बना लेते हैं, लेकिन इसमें काम करने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेसबुक, इंटेल, सैमसंग, एडोफ, ये सारी जो कंपनियां हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ये सारी कंपनियां जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे आज के समय में काम कर रही हैं। यही हमारे एक प्लेटफॉर्म देती हैं जहाँ से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। डेटाबेस रिकॉर्ड करने का जो एक स्तर होता है, एक जो सिस्टम होता है, वो कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है डेटा को रिकॉर्ड करने की, बिट। बिट के बाद क्या आता है, बाइट। बाइट के बाद आता है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर के बाद आता है फील्ड। फील्ड के बाद आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बाद आता है हमारा फाइल, और फाइल के बाद फिर हमारा क्या बन जाता है, एक डेटाबेस। तो डेटाबेस रिकॉर्ड करने का जो एक सिस्टम होता है वो बिट, बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और फिर लास्ट में एक हमारा डेटाबेस बन के
तैयार हो जाता है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके रख लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर भाषा नहीं है बोल रहा है। तो बेसिक, IBM, कोबोल, फोर्ट्रान। तो इसमें IBM जो होता है वो एक कंपनी है, ना कि एक कंप्यूटर भाषा है। तो IBM इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर भाषा इनमें से कौन नहीं है, तो IBM है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है फोटो बनाने में, व्यवसाय में, गणित में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में? तो इसका उपयोग हम गणित के क्षेत्र में ही सबसे पहले से करते आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गणित के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोग्राम के लिए विकसित पहले उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? बेसिक, फोर्ट्रान, लोगो, कोबोल। अब तो ये आपको याद हो गया होगा। सबसे पहला कौन सा है हमारा, फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसकी खोज 1957 में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में, गणित के क्षेत्र में, बच्चों की शिक्षा के लिए, सरल भाषा को सिखाने के लिए? तो बेसिक भाषा का जो प्रयोग किया जाता है वो सरल भाषा को सिखाने के लिए ही किया जाता है, ताकि हम आसानी से कोडिंग कर सकें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा को कौन चेंज करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो दोनों, अगर जब ऑप्शन दिया रहेगा तो हम ऑप्शन नंबर सी को ही मारेंगे, क्योंकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में कोई तीसरा ऑप्शन दिया हुआ हो, दोनों ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर कंपाइलर को टिक करेंगे। याद रखेंगे कंपाइलर, और अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो फिर दोनों। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर क्या काम करता है? बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, या फिर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। क्योंकि असेंबलर क्या करता है, असेंबलर जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में भी कुछ ना कुछ कोडिंग होते हैं, उसे आसानी से कौन चेंज करता है, असेंबलर। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के और वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को CGPSC व्यापम MCQ हब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मेरे वीडियो पे बने रहिए। इसी तरीके के और वीडियो को मैं आपके सामने लाऊंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो।